हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि 10th 12th के एग्जाम है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रार्थना पत्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि निबंध ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन परिचय लेखक एवं कवि का नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता श्लोक ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता सेंट्रल आइडिया ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता एप्लीकेशन ना आए। ये सारी क्लासें लगातार हम लेकर आ रहे हैं और शेड्यूल के अनुसार लेकर आ रहे हैं। शाम 5 बजे पहली क्लास आ रही है, फिर शाम 6 बजे आ रही है, शाम 7 बजे आई है। 3 बजे से हमने शेड्यूल बताया है, लेकिन कुछ कारणवश कभी कभी ऐसा होता है 3 से 4 नहीं आ पाती है, लेकिन 5 6 7 बजे तो लगातार आ जाइए, चाहे शॉर्ट क्लास हो या फुल क्लास हो। तो 10th 12th के सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के एग्जाम है, तो उसको देखते हुए हम सब्जेक्ट वाइज क्लास ला रहे हैं। जैसे हिंदी में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन रखे जाएं, तो वो भी क्लास ला रहे हैं। इंग्लिश से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है तो बोला है। आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास, वो है प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन। जैसे इंग्लिश में एप्लीकेशन कह देते हैं, हिंदी में प्रार्थना पत्र कह देते हैं। तो इसे ये जो प्रार्थना पत्र है वो क्लास 10th और 12th के लिए है। हम बताएंगे आपको प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है। 100% यही प्रार्थना पत्र आने वाला है। आप इसे नोट कर लीजिए, अब बाद में कहना सर यही आया नहीं था। जैसे हम बताएंगे वैसे लिखना है। प्रार्थना पत्र का नाम बेशक 99% में तो यही आने वाला है, 1% में अगर चेंज हो गया तो आपको ऐसे ही लिखना है जैसे हम बताएंगे। कम समय में पढ़ें, विद्या एजुकेशन से पढ़ें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके, कार्य करने की प्रेरणा मिल सके। तो आइए, क्लास 10th और 12th के लिए, दोनों के लिए यूजफुल है ये। आपका क्लास 10th और 12th के लिए, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं, क्लास 10th और 12th के लिए, दोनों के लिए यूजफुल है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज का जो प्रार्थना पत्र है। ये है यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10वीं और 12वीं के लिए, 10th और 12th के लिए। विषय हिंदी की बात करेंगे आज हम। हिंदी व्याकरण का पार्ट रहता है ये। तो आज बात करेंगे हम, ये हेडिंग आएगी, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, भाई की शादी में शामिल होने के लिए, भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। मतलब अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई, बड़े भाई गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या छोटे भाई होते हैं और शादी के लिए समय नहीं मिल पाता, तो एप्लीकेशन देनी पड़ती है, हेडक्वार्टर में प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। उसी का रूप है ये, उसी का रूप है। अगर आप 9th में भी हैं, आप 11th में भी हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बिना कॉपी पेन वाली क्लासें मिल रही हैं, जो कि आपको 2 बार अगर वीडियो देखते हैं तो पूरी तरह से पसंद आ जाती है, आपको याद हो जाती है। तो आइए जानते हैं, आपको हम प्रारूप बताएंगे आपको क्या करना है भाई की शादी में शामिल होने के लिए प्रिंसिपल को। ये तो प्रिंसिपल की बात हो रही है। जब गवर्नमेंट में होते हैं तो उनके कोई ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, तो उन्हें वो उस तरह से देते हैं। तो आइए जानते हैं, हम क्लास किस में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं। हम क्लास 10th के विद्यार्थी हैं। सपोज दैट हमने माना क्लास 10th के हम विद्यार्थी हैं और अपने भाई की शादी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, किसी कारणवश स्कूल के इतने रूल्स हैं कि वो छुट्टी देने के लिए असमर्थ हैं। पूरी तरह से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम छुट्टी नहीं दे पाएंगे, कोई ऐसा रीजन बताएं जिससे हम आपको छुट्टी दे सकें। तो ये प्रधानाचार्य जी को, प्रिंसिपल, क्योंकि स्कूल में सबसे ज्यादा जो रोल होता है, गवर्नमेंट स्कूल से ही चाहे प्राइवेट स्कूल से ही, सबसे ज्यादा जो अहम रोल होता है वो होता है प्रिंसिपल का। तो आइए जानते हैं। तो एक हम, जैसे हमने अपने आप को माना कि हमें छुट्टी नहीं मिल रही, हम क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और छुट्टी नहीं मिल रही, हमें प्रार्थना पत्र देना है प्रिंसिपल। तो कैसे लिखेंगे हम? ये प्रार्थना पत्र दूसरा आ सकता है, लेकिन रूप यही मिलेगा आपको। इसके बाद 10th 12th के लिए एक और प्रार्थना पत्र मिलने वाला है, जो कि आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चे के भविष्य से जुड़ा है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य जी। अब देखें रूप, देखें रूप कैसे लिखना है। देखें, सेवा में आपको यही लिखना है, कॉमा लगाना है। क्या लगाना है?
कॉमा लगाना है। प्रधानाचार्य कॉमा के नीचे से स्टार्ट करना है, प्रधानाचार्य। स्कूल का नाम मेंशन करना है। मैंने केवल आपको समझाने के लिए ये लिख दिया है कि स्कूल का नाम, आप कोई सा भी स्कूल है, आपका जनता इंटर कॉलेज है, आपका सेंट पीटर्स है, आपका असिसी कॉन्वेंट है, आपका सेंट पॉलिस है, आपका सिटी कॉन्वेंट स्कूल है, कोई स्कूल है, सेंट एंड्रूज है, किसी भी प्रकार का स्कूल है, प्रधानाचार्य के बाद नाम मेंशन करेंगे स्कूल का, यही स्कूल का जो पता है वो उसी के पीछे मेंशन कर देंगे। विषय, सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका विषय क्या है, किस लिए आप प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो विषय है आपका 3 दिन के लिए अवकाश है। आपका जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो ये है कि 3 दिन का हम अवकाश चाहते हैं, इसलिए हम प्रार्थना पत्र को लिख रहे हैं। तो आइए जानते हैं। विषय में डालेंगे 3 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना। ये बात एग्जाम की हो रही है, ये बात 10th 12th में जब आप एग्जाम में बैठेंगे वहां की बातें हो रही हैं। आप बहुत लाइटली लें, इसे डीपली लें और मेरी एक एक बात को ध्यान रखें, क्योंकि मैं एग्जाम से पहले सारी क्लासें फ्री करा रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने डेट शीट भी बताई है, ये सारा कुछ बता रहा हूं। तो आइए जानते हैं। हम विषय के लिए 3 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, आइए जानते हैं। अब प्रारूप फिर देखिए, हमने सेवा में लिखा, कॉमा लगाया, प्रधानाचार्य स्कूल का नाम लिखा, वेरी गुड, विषय यहां लिखा, वेरी गुड, आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। अब देखिए, सेवा के जस्ट नीचे उस लाइन को देखते हुए, उस सीमा को देखते हुए, उस बॉर्डर को देखते हुए, सेवा के जस्ट नीचे स्कूल के नाम के विषय के बाद आएंगे महोदय। अगर किसी महिला प्रिंसिपल है तो महोदया, अगर कोई आपकी कौन है, कोई महिला प्रिंसिपल है तो महोदया, अगर आपके जेंट्स प्रिंसिपल हैं तो महोदय, महोदय, फिर लगाएंगे कॉमा, महोदय के बाद क्या लगाएंगे, कॉमा। विनम्र निवेदन है, हम पहले ये ऐसे भी बोल देते सविनय निवेदन है या विनम्र, इसका विशेष ध्यान रखें। आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो ये जरूर देखेगा बच्चे में टैलेंट है या किसी से चीटिंग की है बच्चे ने, या खुद का टैलेंट है, वो देखेगा। सेवा में आप राइटिंग हमेशा ध्यान रखो। एक चीज मेरे माइंड में आ गई तो मैं बता दूंगा आपको, मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है। आपको राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। लड़कियां कम पढ़ी लिखी बेशक होती हैं, कम नॉलेज बेशक होती है, लेकिन पास क्यों हो जाती हैं, उनका एक ही रीजन है, क्योंकि उनका जो राइटिंग होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, अच्छा होता है। वेरी गुड, इस चीज से मैं सहमत हूं। लड़कियां हमेशा राइटिंग के लिए बहुत सेंसिबल रहती हैं, तो इसलिए राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। आपकी हेडिंग अच्छी है, आप बीच में कुछ भी घुसेड़ दिए वो चेक कर देगा, लेकिन आपका लिखने का तरीका, आपका राइटिंग हमेशा एग्जामिनर जरूर चेक करेगा। ये मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे कुछ साथी हैं वो कॉपी चेक करने जाते हैं कभी कभी सेंटर पे, तो वो बताते हैं इस चीज को कि हम केवल ज्यादा कुछ नहीं देखते, केवल राइटिंग देखते हैं, लिखने के तरीके देखते हैं, हेडिंग कैसे पड़ी हुई है, कौन सी लाइन में इंग्लिश नीचे लिखनी चाहिए, नीचे वाली लाइन में नीचे लिखी है या नहीं लिखी, हिंदी ऊपर वाली लाइन में लिखनी चाहिए, ऊपर उसमें लाइन ड्रॉ की है या नहीं की, ये सब कुछ देखते हैं एग्जामिनर। आपको ज्यादा कुछ नहीं देखते, एक एक अक्षर कहीं नहीं पढ़ते। अच्छा ये बताओ, 20-25 पेज आते हैं, एक एक अक्षर पढ़ेंगे, 3 से 5 रुपए कॉपी मिलती है, तो कितना टाइम वेस्ट होगा। वो सबसे ज्यादा मेन हेडिंग देखते हैं। तो आइए जानते हैं। महोदय, निवेदन है कि मैं कक्षा 10 का छात्र हूं या छात्रा हूं, कक्षा 10 का छात्र हूं या छात्रा हूं, मेरे भाई का विवाह, मेरे कॉमा लगा के कॉमा, मेरे भाई का विवाह 26 फरवरी 26, अब समझो 26 फरवरी 2025 ही क्यों लिखा, मानो 24 फरवरी से आपके हो रहे हैं हिंदी का पेपर है, मानो 24 फरवरी से नो डाउट एग्जाम शुरू हो रहे हैं यूपी बोर्ड के, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के समझ लो, वो तो बात एक ही है, एप्लीकेशन आएगी तो आपको एक ही लिखना पड़ेगा, वो सारी चीजें वही मेंशन है। तो ये यूपी बोर्ड के लिए कहा है, आप सीबीएसई बोर्ड के लिए भी ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन आप समझो 24 फरवरी को एग्जाम है आपका, है, और 24, 25, 26, 24, 25 3 दिन का अवकाश लेना है, तो 24, 25, 26, तो 26 फरवरी 2025 को होना सुनिश्चित हुआ है। मतलब आप 25 तारीख से ले रहे हैं, जो अवकाश ले रहे हैं, हॉलीडे ले रहे हैं, होना सुनिश्चित हुआ है। मांगलिक कार्यों में शामिल, मांगलिक
कार्यों में शामिल होने के लिए मैं 3 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकूंगा। कुछ कार्यक्रम ऐसे ही मेरे घर में, मांगलिक कार्यक्रम ऐसे हैं, फंक्शन ऐसे हैं कि 3 दिन तक मैं स्कूल आने में बिल्कुल भी असमर्थ हूं, आ नहीं सकूंगा, बहुत व्यस्त चलूंगा मैं। आइए देखते हैं। अतः आप मुझे दिनांक, अतः सकूंगा के बाद क्या लगाएंगे, कॉमा। अतः आप मुझे 24 फरवरी से 26, 24 तारीख 1 दिन, 25 तारीख 2 दिन, 26 तारीख 3 दिन, 3 दिन ही का तो अवकाश बच्चा मांग रहा है भाई। क्या मांग रहा है, 3 दिन का अवकाश मांग रहा है। 24 फरवरी से 26 फरवरी 2025 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने का 2 जगह लिख गया क्या, का कष्ट करें, आपकी महान कृपा होगी, आपकी महान कृपा होगी। अब देखो यहां तक हो गया फिनिश। अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने अपने क्लास के शेड्यूल लिखे, इसके बारे में ध्यान नहीं देना है आपको। आप इधर डालेंगे दिनांक, क्या डालेंगे, दिनांक, डेट, जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन की। यहां इंग्लिश में आता है योर ओबिडेंटली, लेकिन आपको हिंदी में लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम मेंशन करना है, कक्षा मेंशन करनी है, रोल नंबर मेंशन करना है। डेट इधर हो गई। अब समझ लीजिए आपको, आई होप, मैं आशा करता हूं 10th 12th के लिए इसी तरह का आपको क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। मैं अगली क्लास में भी प्रार्थना पत्र ही लेकर आ रहा हूं, और मैं बहुत अच्छे से एक चेंज करने की 2 प्रार्थना पत्र बताऊंगा। आप उसमें से क्या कर लेंगे, उसी में से एडजस्ट कर लेंगे। मैं 10th क्लास के क्या बताएं, 10th क्लास के मैंने लेखकों का जीवन परिचय एवं रचनाएं, कवियों का जीवन परिचय एवं रचनाएं, सारा कुछ बताया हुआ है आपको किस तरह से जीवन परिचय लिखना है। मैं आने वाले समय में मैं आपको निबंध भी बताने जा रहा हूं। आपको चाहे मैं कम जगह में लिखूं, लेकिन आपको समझाने का, बताने का तरीका मेरा है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इंग्लिश में लेकर आ रहा हूं पोएम, मैं इंग्लिश में लेकर आ रहा हूं सेंट्रल आइडिया, मैं इंग्लिश में लेकर आ रहा हूं एप्लीकेशन, मैं इंग्लिश में लेकर आ रहा हूं ऐसे, मैं बहुत कुछ लेके आ रहा हूं। मैं बता रहा हूं लगातार। मैंने डेट शीट भी बनाई हुई है 10th 12th की, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की। फरवरी में आपके बहुत सारे एग्जाम हैं। आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की हम तैयारी घर बैठे क्लास 6 और 9th के लिए कराते हैं, और एकेडमिक की तैयारी करा रहे हैं हम क्लास नर्सरी से 12th तक, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, सारी बोर्डों की तैयारी करा रहे हैं। आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, जिससे बहुत टाइम हो और हमें मोटिवेशन मिले। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आइए हम बताते हैं आपको हमारे जो क्लास के शेड्यूल हैं, जो हमारी क्लासें आती हैं। मैंने सबसे पहले बताया परमानेंट जो क्लासें आती हैं, जैसे कभी 3 बजे आ जाती है, वो तो जब एक्स्ट्रा क्लास हो जाती हैं, और जब क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा क्लास हो जाती हैं तब आती हैं। लेकिन हमारी जो परमानेंट क्लासें पर डे आनी है, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे, हम रविवार शाम 7 बजे लाइव रहते हैं विद्या ट्यूशन क्लासेज पर। प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे विद्या ट्यूशन क्लासेज पर, जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर लाइव रहते हैं। आप बात कर सकते हैं हमसे। हमारी जो क्लासें आ रही हैं वो शाम 5 बजे आ रही है, एक शाम 6 बजे क्लास आ रही है, एक शाम 7 बजे आ रही है। ये 3 क्लासें आप चाहे लॉन्ग वीडियो में देखें या शॉर्ट वीडियो में देखें, शॉर्ट में भी आती हैं। एक क्लास हमारी जैसे 2 लॉन्ग वीडियो बन गई तो 2 लॉन्ग वीडियो में अपलोड करती है हमने। एक शॉर्ट वीडियो आती है तो एक शॉर्ट वीडियो में। आप क्लास लेना पर डे ना भूला करें, हर व्यक्ति क्लास ले। आप चाहे चाहे 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर 10th की क्लास आ रही है तो आपको 9th में पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल यूजफुल रहेगी। आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास की आपकी पास क्लास आ रही है तो बहुत यूजफुल रहेगी। हमारा हौसला बुलंद करने के लिए, हमें मोटिवेशन देने के लिए कमेंट अवश्य किया करें हम किस तरह का कार्य कर रहे हैं। कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, ना जाने किस किस का हौसला हूं। कैसे
कह दूं मैं थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला हूं। हमने 2 ही स्लोगन के साथ अपना कार्य स्टार्ट किया है और स्टार्ट करते रहेंगे, जारी रखेंगे इसे। अब पड़ेगा ग्रामीण और शहरी भारत, हमारी इच्छा हर घर शिक्षा के तहत काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ जय हिंद।